स्वागत है आपका और आपको अब आज की सबसे बड़ी खबर के साथ महाकवरेज दिखाएंगे। आपको बता दें निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे और 38 जिलों के 370 नगर निगम में ये वोट आज डाले जाएंगे। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। 13 मई को निकाय चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा, यानी कि अब वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। आज दूसरे चरण का मतदान होगा और 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो निकाय चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज फाइट है, काफी अहम ये होगा। 7 बजे से लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, 6 बजे तक का समय होगा। 38 जिलों में 370 निकाय में ये वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कोशिश यही की गई है कि दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो बेहतर तरीके से संपन्न हो और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव 4 तारीख को संपन्न हो चुके हैं। अब दूसरे चरण के चुनाव है और उसके बाद सीधे नतीजों की बारी है। 13 तारीख को नतीजे खुलेंगे और फिर ये फैसला हो जाएगा कि किस पार्टी को जनता का प्यार मिला है। निकाय चुनाव में जनता ने किसको बादशाह बनाया है, किसको जिताया है। तो आज ये दूसरे चरण का मतदान है और हर एक अपडेट, हर एक जानकारी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले सबसे तेज आप तक सुबह से पहुंचाता रहेगा। तो ये महाकवरेज हमारी आज की 7 बजे से लगातार आपको हर एक जिले से हमारे सहयोगी अपडेट देते रहेंगे। किस तरीके से वोटिंग हो रही है, कितना मत प्रतिशत अभी तक हो चुका है, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, तमाम चीजें जो है वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको देता रहेगा। कहां कहां चुनाव है वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो मिर्जापुर, चुनार, अरोरा, तमाम जगह जहां जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर हम आपको लगातार ये दिखाते रहेंगे किस तरीके से सुबह से ही वोट डलने शुरू हो चुके हैं। और ये भी देखना होगा जनता का क्या रुख है, घरों से जनता कितनी बाहर निकलती है, कितना इस लोकतंत्र के महापर्व में वो अपना सहयोग देती है, इस उत्सव को कितना मनाती है। बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला है दूसरे चरण में। अयोध्या की बात की जाए तो यहां पर दूसरा चेहरा सामने आया। सपा ने पूर्व मंत्री के बेटे को टिकट यहां पर से दिया है। सपा और बीजेपी की फाइट है। और गाजियाबाद की बात की जाए तो 1995 से बीजेपी का कब्जा गाजियाबाद की सीट पर रहा है और बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रचार भी हुआ है। अब गाजियाबाद में सीधी टक्कर सपा बीजेपी में ही है, लेकिन देखना यह होगा इस टक्कर में जीत किसको हासिल होती है। 15 मेयर प्रत्याशी मैदान में है मेरठ में और ये आपको बता दें दूसरे चरण का रण है जिसमें टक्कर काफी भीषण होगी। बीएसपी 3 बार जीत हासिल कर चुकी है। हालांकि इस चुनाव प्रचार में बीएसपी और कांग्रेस का ही नजर नहीं आए, सपा और बीजेपी के बीच की ही टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी 2 बार जीत चुकी है यहाँ पर। दूसरे चरण का ये रण हम आपको बता रहे हैं और सपा का खाता मेरठ में खुल नहीं पाया था, लेकिन इस बार क्या कमाल कर पाती है सपा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव देर से जागे हैं इलेक्शंस में, लेकिन हाँ निकले जरूर है। बाकी पार्टी जो है वो बाहर भी नहीं निकली, कांग्रेस का ही नजर नहीं आई, बीएसपी का ही नजर नहीं आई, लेकिन सपा की तरफ से प्रचार जरूर किया गया। बीजेपी की तरफ से भी धुआंधार प्रचार लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ करते रहे, मंत्रीगण करते रहे। तो बरेली में सपा के 2 विधायकों की साख दांव पर लगी हुई है दूसरे चरण का रण और हम बारी बारी आपको बता रहे कहा किसके बीच टक्कर है। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार का ये क्षेत्र है और यहाँ बीजेपी क्या कमाल इस बार कर पाती है। बीजेपी के लिए यहाँ पर देखना होगा। शाहजहांपुर की बात की जाए तो पहली बार नगर निगम का चुनाव है और ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीट इस बार हो जाती है। शाहजहांपुर में बीजेपी क्या कमाल कर पाती है। बीजेपी ने सपा की बागी को टिकट यहां पर से दिया हुआ है, तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। बीजेपी का गढ़ है कानपुर और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। पारस हमारे साथ मेरठ से है और प्रमोद हमारे साथ अलीगढ़ से है। पारस के पास जरा चलते हैं पहले। पारस, आज तो वो घड़ी आ चुकी है जब लोग अपना वोट कास्ट करेंगे और 7 बजे वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। अभी 6 बजे का समय है तकरीबन। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल अब से लगभग 1 घंटे बाद मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें तस्वीरें हैं मेरठ के एक मतदान केंद्र की है। जो 12.5 लाख जो मतदाता हैं वो अब शहर की सरकार चुनेंगे। अब से 1 घंटे बाद जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। ये देखिए जो
बूथ है यहाँ पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने का काम यहाँ किया जा रहा है। इसके अलावा बूथ की अगर बात की जाए तो 1087 बूथ यहाँ मेरठ में बनाए गए हैं। इसके अलावा 87 बूथों को अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ पर वेबकास्टिंग भी यहाँ की जाएगी। कुछ वीडियो जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लगातार मॉनिटरिंग यहाँ कर रहे हैं। यानी जो 12.5 लाख से अधिक मतदाता है वो अब से कुछ देर बाद शहर की सरकार सुनेंगे और मतदान को करेंगे। हालांकि सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ तैनात की गई है। इसके अलावा तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जो है वो यहाँ शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल पारस, अगर अधिकारियों से बात हो पाए, कैसी तैयारियां उनकी है 7 बजे के लिए, अभी 7 बजे से जब वोट डालेंगे तो जरा बातचीत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से ईवीएम में दिक्कतें देखने को मिली थी। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 87 बूथों को जो है वो अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। तमाम सुरक्षा बूथ मतदान केंद्रों पर जो है पुलिस डिप्लॉय की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ तैनात की गई है। खुद एसडीएम सदर जो है वो लगातार प्रत्येक बूथों पर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ के एक मतदान केंद्र की है और उससे वहाँ से व्यवस्था करते हुए हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं और जो प्रणाली का यूज़ करते हुए नियम अनुसार कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए एसडीएम सदर जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, तैयारी किस तरीके की है? देखिए, तैयारियां यहाँ पर सुबह 6 बजे से मॉक पोल स्टार्ट होता है सारे पोलिंग एजेंट्स के समक्ष, और जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं और जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं उनके पोलिंग एजेंट्स जो रहते हैं उनके सामने मॉक पोल किया जाता है ईवीएम्स का, और उसके बाद 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट होगी। व्यवस्था की देखें तो यहाँ पे जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रणाली लागू है। पुलिस पूरी तरह एक्टिव है, सारा प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है, और जो भी 7 बजे से वोटिंग करी जाएगी शाम तक वो बिल्कुल सकुशल संपन्न कराई जाएगी। सर, कितने बूथ्स बनाए गए हैं, कितने अति संवेदनशील बूथ हैं जिन पर? देखिए, पूरे नगर निगम की देखें तो 1087 बूथ्स हैं, और उसमें एचएस 3 कैटेगरी के बूथ्स हमने लागू किए हैं, जिसमें हाइपर सेंसिटिव प्लस कैटेगरी है, हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी और सेंसिटिव कैटेगरीज है। हाइपर सेंसिटिव प्लस कैटेगरी में हमने वेबकास्टिंग का प्रयोजन किया, जिसका कहीं से भी मॉनिटरिंग किया जा सकता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पूरा सीसीटीवी कवर्ड प्रेमिसेस है और सब सकुशल संपन्न कराया जाएगा। पुलिस कितनी डिप्लॉय की गई है सुरक्षा के लिए? पुलिस देखिए, यहाँ लोकल जनपद से भी जितनी भी सारी पुलिस है और आसपास के जनपद से भी सारी पुलिस मांगकर, आप खुद ही देख रहे हैं, होमगार्ड्स, एसआईज, पोलिंग पार्टीज के साथ देनी हो पुलिस, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स या जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ पुलिस देनी हो, पूरी तरह यहाँ व्यवस्थित है। महिला पुलिसकर्मी भी है, जिससे कि महिलाओं को भी कोई इशू का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, आप देख रहे थे किस तरीके से तमाम अधिकारी हैं वो लगातार मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार अधिकारी जो है वो सुबह सुबह पहुंच चुके हैं यहाँ पर तस्दीक करने की किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। प्रमोद अलीगढ़ से हमारे साथ है, प्रमोद का भी हम जरा रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अलीगढ़ की तस्वीरें में दिखाएगा, 7 बजे से तो वोट कास्ट करने लोग पहुंचेंगे, लेकिन 6 बजे क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का रण है और अभी का जो समय है वो लगभग 6 बज रहे हैं। 1 घंटे बाद यानी 7 बजे यहाँ पोलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, और इस वक्त मैं एक आदर्श पोलिंग बूथ पर हूँ। सबसे पहले आप तस्वीरें ये देख रही होंगी कि ये आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो युवा वोटर आएंगे उन्हें लुभाने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे कि जो युवा हैं वो पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आए तो वो इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लें और यादगार ये क्षण रहे। आप तस्वीरें ये देख रहे होंगे कि ये आदर्श पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं, और यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी है। कुछ ही देर बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। और बात अगर मैं सुरक्षा की करूं तो सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए, और जो जिन लोगों की यहाँ ड्यूटियां लगाई गई हैं वो लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आप तस्वीरें ये देख रहे होंगे कि बाकायदा बैलूनों से यहाँ एक गेट बनाया जा रहा है, जिससे कि तमाम युवा यहाँ आए वो अपना सेल्फी ले, यानी इस द्रव को वो अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर ले, क्योंकि जो लोग पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आएंगे उनके लिए महत्वपूर्ण क्षण होगा। और इसको देखने ये आप तस्वीरें इधर ये एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लिखा हुआ आदर्श बूथ नगरीय निकाय निर्वाचन, यानी ये सेल्फी पॉइंट है जिससे कि तमाम युवा यहाँ आए और वो अपनी सेल्फी ले। आपको यह भी बता दें कि यह चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ अलीगढ़ में 25 वर्ष के नगर निगम के इतिहास में 4 बार भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पर कब्जा रहा है, और पिछले दिनों यानी बीजेपी के अंदर खाने की गुटबाजी के चलते यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी फुरकान थे उन्होंने जीत हासिल की थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पार्टी बिल्कुल भी जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं थी, और यहाँ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आए थे, और लगातार जो है बीजेपी के नेता यहाँ इस मूवमेंट